देखकर मुझे वजह साफ नजर आ रही थी। वजह वो नहीं है जो तुम कह रहे थे, वजह कुछ और ही है। एक्चुअली मुझे ये सौरभ के साथ देखकर पता नहीं क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और शायद इसीलिए ये मेरे बॉस की हाउस वार्मिंग पार्टी में नहीं गए थे मेरे साथ। तुम भी जानती हो कि मैं बॉस की हाउस वार्मिंग पार्टी में क्यों नहीं आया था। रितिका जी, ये क्या मुद्दा है? एक्चुअली मेरे बॉस ने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में सारे एम्प्लॉइज को इनवाइट किया था और कपल्स के साथ आने को कहा था, लेकिन जब मैंने इन्हें ये बात बताई तो इन्होंने 1000 बहाने बनाए और कहा कि मुझे राहुल के यहाँ जाना है। बल्कि ये किसी राहुल के यहाँ नहीं गए थे, घर पर अकेले ही थे और मेरे साथ पार्टी में भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां सौरभ था, ये जानते थे और ये सौरभ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये केवल बात को भटकाने के लिए सौरभ की बात और इसके बॉस की हाउस वार्मिंग पार्टी की बात कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे सौरभ की बात और बॉस की हाउस वार्मिंग पार्टी की बात करने के लिए नहीं आया, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मैं और एक बार आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम इनके फैमिली के कॉस्ट पर काम करने से। लेकिन मैं ये जॉब क्यों छोड़ूं जब मैं दोनों चीजें आराम से बैलेंस कर सकती हूँ। कपिल जी, घूम फिर के बात तो फिर वहीं आ गई। जब वो अच्छे से घर संभाल रही हैं, ऑफिस संभाल रही हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो जॉब छोड़ दें? कहाँ संभाल पा रही है वो? अगर संभाल पा रही होती तो यहाँ आने की नौबत आती। कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, स्टमक इन्फेक्शन हो गया था मुझे, लो ब्लड प्रेशर था, डिहाइड्रेशन भी हो गया था, बुखार भी था, और डॉक्टर ने तमाम तरह के परहेज लिख के दे दिए थे मुझे। 1 हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहा था। तो मैंने सिर्फ इनसे ये कहा कि जब तक कि मैं आराम कर रहा हूँ तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। तो क्या मैंने गलत कहा? कपिल, तुम्हें पता है कि मैंने लीव एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती तो ऐसे काम का क्या मतलब है? रितिका, कपिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो छुट्टी नहीं मिलती। मिलती है, लेकिन उस वक्त ऑफिस में बहुत क्राइसिस चल रहा था। एक्चुअली वो फाइनेंशियल ईयर एंड का टाइम था और बहुत सारा काम पेंडिंग था, और कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी बहन की शादी में 10 दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मैं उन दिनों जल्दी घर आने की पूरी कोशिश करती थी, और जब जब पॉसिबल होता था मैं घर आती भी थी जल्दी। तुम जल्दी घर आती थी या पार्टीज करती थी? तुम्हें ऑफिस से एक बीमार आदमी का ख्याल रखने के लिए छुट्टी नहीं मिली, लेकिन पार्टीज करने के लिए मिलती थी। कपिल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें घर पर बीमार छोड़ के मैंने कौन सी पार्टी अटेंड करी है? हाँ? एक दिन तुम पार्टी अटेंड करके नहीं आती जिन दिनों में बीमार था? कपिल, वो कोई पार्टी नहीं थी, फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, मैं मीटिंग में थी। मैं बच्चा नहीं हूँ रितिका, मुझे भी समझ में आता है पार्टीज किसे कहते हैं और मीटिंग किसे कहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन डाली नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिस ही नहीं होगी जहाँ कम से कम 1 हफ्ते की भी छुट्टी ना मिल सके। रितिका, देखिए, इस फोरम को ये तो नहीं मालूम है कि आपने लीव एप्लीकेशन ऑफिस में दिया था या नहीं, लेकिन जब आपके पति की तबीयत इतनी खराब थी तो आपको ऑफिस से जरूर छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। रितिका जी का ये कहना है कि उन्होंने लीव एप्लीकेशन दी थी जो अप्रूव नहीं हो पाई, लेकिन वो अपने बीमार पति को छोड़कर भी नहीं गई घर पे, ये भी तय है। लेकिन सच्चाई क्या है? इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम इस पूरे मामले की तह तक की छानबीन करें और सच्चाई का पता लगाएं। जी जरूर। फोरम का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। हम फिर से मिलेंगे अगले सत्र में। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में हम आज मिस्टर कपिल और मिसेस रितिका के केस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में कपिल जी ने कहा था कि जब वो बीमार थे, उनके बीमार होने के बावजूद रितिका ने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली और उसी अवस्था में उन्हें छोड़कर वो पार्टी मनाने चली गई। हमने इस फोरम के इन्वेस्टिगेटर विक्रम से कहा था कि वो इस पूरे मामले की अपनी तरफ से छानबीन करें। हाँ, तो विकी, आपने क्या पता किया? मैं रितिका सोढ़ी की ऑफिस गया था, और मैं आप सबको बता दूं कि रितिका सोढ़ी सच बोल रही है। उन्होंने लीव एप्लीकेशन दिया था जो अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया। ये उस एप्लीकेशन की डुप्लीकेट कॉपी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि रितिका ने अपने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दिया था। जी हाँ, इनफैक्ट मैंने इनके बॉस मिस्टर सहाय से भी बात करने की कोशिश करी, जो समय शहर में तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मौजूद है। आप चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। यस विक्रम,
क्योंकि ये कपिल ने जो पार्टी वाली बात बताई है, इस फोरम के लिए सच जानना बेहद जरूरी है। यू प्लीज कनेक्ट। जरूर। मिस्टर सहाय नमस्कार, मैं जिंदगी की हकीकत से आमना सामना से विक्रम सलूजा बात कर रहा हूं। जी नमस्कार विक्रम जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? मिस्टर सहाय, रितिका सोढ़ी ने करीब 25 मार्च के आसपास आपसे एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी जो रिजेक्ट हो गई। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? जी हाँ, ये सच बात है कि रितिका को एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी और उसने लीव एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन मैंने अप्रूव नहीं किया क्योंकि रितिका ने पहले भी 10 दिन की छुट्टी ली थी और हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसी जो है उसके अनुसार मैं उसकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर पा रहा था। तभी वर्क प्रेशर भी ज्यादा था और रितिका की पति की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो रितिका बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसको काम होने के बाद जल्दी घर जाने की अनुमति दी थी। मिस्टर सहाय, अगर वर्कलोड इतना था तो फिर आपके ऑफिस में पार्टीज होती नहीं जिसकी वजह से रितिका काफी लेट होती थी घर जाने के लिए। जी नहीं, ऐसी कोई पार्टियां वगैरह नहीं थी। दरअसल बात यह थी कि हमारी कंपनी के कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, तो आफ्टर वर्क आवर्स हमने हमारे एम्प्लॉयज के लिए और उनके लिए कुछ डिनर अरेंज किया था, पर रितिका के पति की तबीयत बहुत खराब थी तो वो डिनर के लिए भी अटेंड नहीं कर पाई। वो जल्दी घर चली गई अपनी पति की देखभाल करने। थैंक यू मिस्टर सहाय। मिस्टर कपिल, ये सारी बातें तो आपने भी सुनी है। किस कारण से छुट्टी अप्रूव नहीं हो पाई वो भी आपने सुनी। वो आपके साथ घर पे भी रहना चाहते थे और वो किसी पार्टी में भी नहीं गई थी। सच्चाई जो भी हो, आखिर हुआ क्या? जब मुझे इनकी मदद की जरूरत थी तो ये मेरे पास नहीं रह पाई ना, वो भी इनके काम की वजह से। मिस्टर कपिल, कहीं आपकी प्रॉब्लम कुछ और तो नहीं है? क्योंकि आपकी माँ और इनके बॉस मिस्टर सहाय दोनों का कहना है कि ये ऑफिस के साथ साथ घर बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। कहीं आपकी इन दलीलों के पीछे आपका मेल ईगो तो नहीं है मिस्टर कपिल, जो आपको परेशान कर रहा है? मैडम आप बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। गलत कह रही है मैडम, बिल्कुल गलत कह रही है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी सही नहीं कह रही है। तुम्हें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेल ईगो है तुम्हारी। मेल ईगो? इनसिक्योर हो तुम। अरे एक पति को अपने पत्नी से क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? तो फिर ये सब इन सब चीजों की वजह क्या है? क्या है असली वजह? वजह ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे बॉस झूठ बोल रहे हैं। झूठ कोई भी नहीं बोल रहा है, वजह कुछ बात और ही है। झूठ तुम बोल बात रही है। को भटका रही हो। मैंने भी पहले बात मैं बात को भटका नहीं, तुमने पहले सौरभ की बात को बोल के बात को भटकाया, फिर बॉस की बात करके बॉस को भटकाया। तमाशा बना के रखा हुआ है। मैंने तमाशा नहीं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि तुम बात कपिल, को मुझे भटका यही रही हो। लगता है कि तुम्हारी मुझे बस सिर्फ ये मेल लगता है, ईगो मैं सिर्फ ये issues कहना है, चाहता हूँ और कुछ नहीं, जो कि तुम यहाँ पे शो नहीं करना चाहते हो। रितिका जी, आपने जो राय कायम की है इसका भी तो कोई कारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल कारण है। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूँ और ये शेयर्स में डील करते हैं, तो मुझे भी शेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन मैं जब भी इन्हें कुछ सजेशन देती हूँ ये कभी उसको नहीं मानते। चाहे इनके शेयर्स डूब जाए, इन्हें नुकसान हो जाए, तब भी ये अपनी ही बात को प्रूव करते हैं, अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं। और अब तो अगर मैं इनसे कुछ डिस्कस भी करना चाहूं तो ये मेरी बात कभी नहीं सुनते, मना कर देते हैं। अब आप बताइए, इसके पीछे तो वजह साफ नजर आ रही है ना, मेल ईगो। और क्या वजह हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं अपना काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं। और मैं इनसे ईगो क्यों रखूंगा? मैंने खुद इन्हें काम की आजादी दी है और मैं उस तरह का आदमी हूं ही नहीं जो आदमी और औरत के बीच में कोई भी मतभेद माने। कपिल जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज के जमाने में मर्द और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो फिर आपने अपनी बहन को काम करने से मना क्यों किया? मैं भला कौन होता हूं अपनी बहन को अपनी करियर बनाने से रोकने वाला? ये सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन था कि एक केवल हाउसवाइफ बनकर रहे। उसने शादी की, अपना घर संभाल रही है और वो खुश है। well, I'm sure वो जहां भी हैं वो बहुत खुश हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान हम इनकी बहन से मिले, हमने इनकी बहन से बात करी और उस शूटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। मैं चाहता हूं कि ये फोरम भी उस बातचीत को देखे। हेलो ज्योति जी, मेरा नाम है रचना पाठक और मैं महिलाओं पर आधारित एक मासिक पत्रिका के लिए सर्वे कर रही हूँ। अच्छा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? ज्योति जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि शादी से पहले आप क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, आपकी क्या ख्वाहिशें थी? जी मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। वाओ, दैट्स कूल। तो ऐसा क्या हुआ कि आप एयर होस्टेस नहीं बन पाई? क्या आपने कभी कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैंने सारी कोशिश करना बंद कर दिया।
बंद कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद नहीं था। घर वालों को पसंद नहीं था, इससे क्या मतलब? जी मेरे बड़े भाई नहीं चाहते थे कि मैं एयर होस्टेस के लिए ट्राई भी करूं। और एयर होस्टेस ही क्यों? कॉलेज के टाइम से मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था, पर उन्होंने वो भी छुड़वा दी। क्यों छुड़वा दी? क्यों नहीं चाहते थे आपके भैया? उनका कहना था कि जब मुझे घर में किसी चीज की कमी नहीं है और जब वो सब चीज प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो मुझे बाहर जॉब करने की जरूरत ही क्या है। दरअसल उन्हें औरतों का बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, चलिए, थैंक यू ज्योति जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। कपिल, ज्योति ये क्या कह रही है? ऐसी सोच है ना तुम्हारी? तुम्हें औरतों का काम करना पसंद नहीं है ना? यही है ना तुम्हारी असलियत? सब सामने आ चुका है कपिल, अब तुम क्या कहना चाहोगे? मेरी बहन ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है और आप भी मेरी बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने उसे एयर होस्टेस बनने से रोका है और ये सब आप लोग भी जानते हैं कि दुनिया एयर होस्टेस को किस नजर से देखती है। माफ कीजिएगा कपिल जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। देखिए, काम काम होता है, वो छोटा बड़ा अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं होता। और जहां तक एयर होस्टेस का सवाल है, आज के समय में कोई भी समझदार आदमी, किसी को भी इस काम से आपत्ति नहीं हो सकती। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आपकी बहन से जो बातचीत करके यहां सबने देखा, पता चला, आपका जो नजरिया वहां था और शुरू से लेके आपका जो सोच, जो नजरिया इस फोरम में है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसलिए तो मुझे काम पर नहीं जाने देना चाहते? हाँ, लेकिन आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इन्हें वर्किंग वुमेन पसंद नहीं है तो इन्होंने आखिर मुझसे शादी करी ही क्यों और अपनी ये फॉल्स पर्सनैलिटी मेरे सामने क्यों खड़ी करी? अब तो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि मैं इन्हें जानती तक नहीं हूं। यही है ना तुम्हारी असलियत कपिल? बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? यही तुम्हारी असलियत है? रितिका जी, इनकी असलियत क्या है वो तो इस फोरम के सामने आ ही जाएगी, लेकिन आपको काम ना करने देने की वजह कुछ और है। क्या वजह है? इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं मिस्टर कपिल सोडी के ऑफिस भी गया था और इनका पर्सनल कंप्यूटर चेक किया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इनका ईमेल आईडी डिफॉल्ट पासवर्ड पे था, जिसकी वजह से हम इनके ईमेल्स पढ़ पाए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा ईमेल ऐसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप? ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या गलत है? बताओ क्या गलत है इसमें? जब सब कुछ तो तुमने सबके सामने बता दिया तो ईमेल्स खोलने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे लेकिन ईमेल बहुत ही पर्सनल चीज होती है, आप ऐसे कैसे बहुत गलत काम ये कर रहे सब हैं। पर्सनल चीजें नहीं है। कपिल जी, मान लीजिए कि ईमेल, मान लिया बहुत पर्सनल चीज होती है, लेकिन अगर उसमें कोई सच्चाई है, कोई एविडेंस है, क्योंकि आप भी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, चाहते हैं कि वो अपना कैरियर छोड़ दें, तो अगर कुछ सच्चाई पता चलती है तो आप दिखाइए ना सबके सामने, इस फोरम को अपना दिखाइए ईमेल। जी मैं ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ? तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या है तुम्हारे इनबॉक्स में? मैं थोड़ी डर रहा हूँ, लेकिन वैसे भी ईमेल में ऐसा कुछ साबित तो होने वाला तो नहीं ईमेल देखकर। हाँ तो फिर खोलने दो ना ईमेल। कपिल जी प्लीज हाँ, ईमेल पे लॉगिन कीजिए। थैंक यू कपिल जी, आप आइए। और ये है वो ईमेल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये है वो ईमेल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कपिल, क्या है ये सब कपिल? हाँ नहीं, तुम मुझ पर शक करते हो? तुमने मेरे पीछे जासूस भेजा था क्या कपिल? रितिका जी, बोलते क्यों नहीं हो? रितिका जी, ये लड़का कौन है जो आपके साथ शॉपिंग कर रहा है? सर मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ, ये सौरभ खुराना है और हम 6 लोगों के ग्रुप में ये भी हमारे साथ था। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये फोटोग्राफ इनके इनबॉक्स में क्या कर रही है। लेकिन आपको तो पता होगा ना कि ये फोटोग्राफ क्लिक किसने किया है। मैम मुझे नहीं पता ये फोटोग्राफ किसने क्लिक किया है।
किसने भेजा तुम्हें? ये ईमेल मिस्टर विश्वास कुमार ने भेजा है